अल्लाह पूरी दुनिया का ख्याल आता है, दुकानों को मकान का ख्याल आता है, ए अल्लाह दुनिया भर की चीज़ों का ख्याल आता है, बीवी बच्चों का ख्याल आता है, कारोबार का ख्याल आता है। अल्लाह अगर नहीं आता तो सिर्फ आपका ख्याल है। अल्लाह मगर हम वादा करते हैं, आज़म करते हैं, अब नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको याद करेंगे जैसा आपका हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने याद करने के लिए हमें हुक्म दिया और हुक्म दिया कि मुझे अगर याद करना हो तो नमाज कायम करो। अजीब बात यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं और पूरी नमाज हमारी ख़त्म हो जाती है, हमें कहीं भी अल्लाह का ख्याल नहीं आता। और चे जाए कि अल्लाह का ख्याल आए, हमें दुनिया की हर चीज़ का ख्याल आता है, अल्लाह का ख्याल नहीं आता। और ये हमारी नमाज दरअसल जैसी होनी चाहिए वैसी बिल्कुल नहीं होती। और आपको गौर करने की ज़रूरत है, नमाज का जो फ़ायदा है कुरान मुक़द्दस में आता है, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराइयों से रोक देती है। मगर हमारी नमाज ऐसी है कि हम नमाज पढ़ के निकलते हैं और बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। नमाज पढ़ के निकलते हैं झूठ बोलते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं ग़ीबत करते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं लोगों को बुरा भला कहते हैं। आखिर कौन सी नमाज है? और ऐसा हो नहीं सकता कि कुरान मुक़द्दस का कोई एक जुमला भी गलत हो। कुरान मुक़द्दस का अगर दावा है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बुराइयों से रोक देगी, तो वो रोक देगी। पता ये चला कि हमारी नमाज अभी नमाज नहीं बनी। हमें ज़रूरत है कि अपनी नमाज को नमाज बनाएं। मैं आपको बताता हूँ कि नमाज आखिर कैसे हमारी नमाज बनेगी, आखिर कैसे हमारा रुकू और सजदा अल्लाह की नज़र में मकबूल होगा। इसके सिलसिले में रहबरी की ज़रूरत यह है कि हमें अपना रुकू और सजदा, क़याम व क़ुऊद, ये सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने की ज़रूरत है। अजीब इत्तिफ़ाक़ है या अजीब बात है कि हम मस्जिद में आते हैं और मस्जिद में दाखिल होते हैं मगर एहसास नमाज नहीं होता, अल्लाह का ख्याल नहीं आता। मस्जिद में दाखिल होते वक्त हम देखते हैं कि मस्जिद के दरवाज़े पर हम पहुँचते हैं और एक दरवाज़ा हमारे सामने आता है और वो दरवाज़ा खुला होता है, मगर उसके बावजूद हम दरवाजे पर पहुँचते हैं, चप्पल उतारते हैं और एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ऐ रब्बे करीम हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। अब अंदाज़ा करें कि किस दरवाजे की हम बात करते हैं। एक ऐसा दरवाज़ा जो खुला हुआ है, यकीनन जो निगाहें देखती हैं, वो बसारत जो हमारे पास है वो देखती है कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर बसीरत कहती है कि अभी कुछ बंद है। और फिर हम दरवाजे पर खड़े होते हैं और अल्लाह के सामने कहते हैं इफ्ताह या अल्लाह इफ्ताह इफ्ताह, ऐ रब्बे करीम अब बाब रहमतिक, अपने रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। गोया कि वहाँ एक दरवाज़ा ऐसा है जो नज़रों से ओझल है मगर है, और हम अपने रब से कहते हैं कि अल्लाह उस दरवाजे को खोल दीजिए। वो दरवाज़ा खुलता है, हम उसमें दाखिल होते हैं। हम दाखिल होने के बाद अल्लाह के दरबार में आते हैं और आने के बाद हम सबसे पहले चूँकि बावुज़ू होते हैं मस्जिद में दाखिल होते हैं और अल्लाह के दरबार खड़े होते हैं और अल्लाह से कहते हैं अल्लाहु अकबर, ऐ रब्बे करीम हम सारी कायनात को छोड़ के तेरे दरबार में आए हैं। और आता हुआ बंदा अल्लाहु अकबर कहता है और अपना हाथ उठाता है और हाथ उठा के ये इशारा करता है कि ऐ रब्बे करीम हमारे सामने हमें देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अल्लाह जो इबादत करके आए ये सब नाक़िस व अधूरी है। अल्लाह जो इबादत करके आए हैं, जिन लोगों से हम मामलात करके आए, कोई मामला हमारा सही नहीं है। ऐ रब्बे करीम आपके दरबार में पेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये इन जज्बात के साथ हम अल्लाहु अकबर कहते हैं और उठाते हैं हाथ। और एक दूसरा तसव्वुर भाई ये है कि हम अल्लाह से कहें कि अल्लाह हम भागते हुए मुजरिम हैं, अल्लाह दुनिया हमें तंग व परेशान कर रही है, अल्लाह हम जहाँ खड़े होते हैं लोग हमें बुरा भला कहते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं लोग हमारे गुनाहों का ताना देते हैं। ऐ रब्बे करीम इस बेबसी की दुनिया से हम आजिज़ आ गए हैं। ए अल्लाह आप तेरे दरबार में आए हैं और अल्लाहु अकबर कहते हुए हम हाथ उठाते हैं और गोया कि भागता हुआ मुजरिम जैसे भागता हुआ मुजरिम पुलिस के सामने आता है ना, पुलिस उसको दौड़ाती है तो वो भागता रहता है। जब उसे लगता है कि बस अब इसके आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो अपना दोनों हाथ खड़ा करता है और इजहार करता है कि अब हम आपको सरेंडर करते हैं, आप जो चाहे हमारे साथ मामला करें। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया हमें भगाती है और हम भागते हैं। ऐ रब्बे करीम भागते हुए हम तेरे दर पे आते हैं और अपना हाथ उठा के इजहार करते हैं अल्लाहु अकबर। ऐ रब्बे करीम हम हाथ उठाए तेरे सामने खड़े हैं
और इज्ज़ो इनकिसारी का इजहार करते हैं और कहते हैं अल्लाह मेरी आमद को कबूल फरमा लीजिए। रब्बे करीम आप हमारी आमद को कबूल फरमाते हैं, फिर आपके सामने हम हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह हमें पता है कि आप हमारी बात सुनते हैं, अल्लाह हमें पता है आप हमें देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगोगे मैं अता करूँगा। अल्लाह हम उसी आपके कहने के मुताबिक अल्लाह हम आपके दरबार में आते हैं और आके हाथ बांध के खड़े होते हैं। अल्लाह फिर हम आपकी तारीफ़ करते हैं। जब बंदा तारीफ़ करता है तो कहता है, शुरू करता है नमाज और बंदा खड़े होकर इस तसव्वुर में जाता है और कहता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह का कैसा अजीम करम है कि अल्लाह ने अपने तारीफ़ के लिए इतनी अजीम कलिमात हमें अता किए। जब हम ये कहते हैं ना भाई, उसके बाद अल्लाह हमें हुक्म देते हैं कि आगे कुछ और कहो। तो अब चूंकि हम अल्लाह का कलाम पढ़ने जाते हैं और नमाज की हालत में होते हैं तो ख़तरा होता है कहीं ऐसा ना हो कि अब शैतान हम पे हमलावर हो और हमें तंगो परेशान करे, हमारी नमाज को उजाड़ दे और बर्बाद करे। तो अल्लाह हम सबसे पहले आपसे पनाह चाहते हैं और हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं शैतान व मरदूस से अल्लाह पनाह चाहता हूँ आपकी। हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने शेख के हवाले से लिखा है कि ये बात ऐसे ही है, शैतान से पनाह मांगना जैसे किसी बड़े के दरबार में जब हम जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसका कुत्ता वहाँ मौजूद होता है और हमें डर होता है कि ऐसा ना हो कहीं कुत्ता हमलावर हो, तो हम उस मालिक से ये कहते हैं कि वो साहब अपने कुत्ते को ज़रा सा आवाज़ दे दो। और जब वो मालिक अपने कुत्ते को आवाज़ देता है तो वो कुत्ता समझ जाता है कि हमारे मालिक का कोई आदमी है, हमारे मालिक का कोई शख्स है। और चूंकि मालिक उस कुत्ते का मालिक होता है और आवाज़ देते ही वो कुत्ता किनारे हो जाता है और फिर हमलावर नहीं होता। हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि बिल्कुल ये शैतान हमारे अल्लाह के घर का कुत्ता है। हम अल्लाह से कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह अपने दर के कुत्ते को संभाल लीजिए, हम आपसे बात करने आ रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कितनी प्यारी बात की, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि बंदे की नमाज गोया कि महराज है। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए थे और अल्लाह से बात किया था, बिल्कुल ऐसे ही बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होता है और अल्लाह से बात करता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह आपके लिए हैं, पूरे आलम के आप पालने वाले हैं। और जब बंदा ये बात कहता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई क्यों आए हो, क्या कहना चाहते हो मुझसे। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ना हमीदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने, फरिश्तों देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। उसके बाद बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहते हैं देखो मेरे बंदे ने अपना अलैया अब्दी। उसके बाद जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरे पास आया है और मज्जदनी अब्दी। उसके बाद अगला जुमला जब आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं इय्याका नअबुदु, बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुखातब करके और कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी वली अब्दी मा सअला, या फरिश्तों सुन लो ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है और मेरे बंदे ने जो मुझसे मांगा है मैं उसको अता करूँगा। आपको अंदाज़ा है हम इय्याका नअबुदु कहते हैं अल्लाह हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। ये एक ऐसा मज़मून है जिसको समझने की ज़रूरत है। हम पूरी नमाज पढ़ते हैं मगर एहसास नमाज नहीं होता। हम पूरी नमाज पढ़ते हैं, ख्याल तक नहीं आता कि हम किसी से बात करते हैं। कैसी अजीब बात है ना, मैं आपके घर पे जाऊं और आपके सामने बैठूं और आपका दरवाज़ा खटखटा के जाऊं, आप हमारे सामने दस्तरखान लगाएं और हमारी बात सुनने के लिए बैठें, और जब हम आपके पास पहुँचें आपकी सारी दी हुई नेमतों को खाएं और वहाँ किसी और का तस्करा करें तो कभी भी दोबारा आप अपने घर पे हमें नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बे करीम का मामला है। अल्लाह रब्बे करीम हमें अपने दर पे बुलाता है और अब सारा इंतज़ाम करता है, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़बान दी, उठाने के लिए हाथ दिया, और इतना करम कि लाखों करोड़ों में हमारा इंतखाब किया, फिर अपने दर पे आने की इजाज़त दी, फिर अपने बात के लिए ज़बान दी और दिल में वो जज्बात दिए कि अल्लाह हम आपका नाम लें। इतना करम, बालाए करम कि अल्लाह फिर आपने इमाम के पीछे हमें खड़ा कर दिया और अपना दर दिया, अपना घर दिया और गुफ्तगू के लिए ज़बान दिया। अल्लाह इतनी सारी नेमतों के बावजूद हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो बजाय ये कि हम आपकी बात करें, आपके बारे में सोचें, अल्लाह पूरी दुनिया का ख्याल आता है, दुकानों को मकान का ख्याल आता है, ए अल्लाह दुनिया भर की चीज़ों का ख्याल आता है, बीवी बच्चों का ख्याल आता है, कारोबार का ख्याल आता है। अल्लाह अगर नहीं आता तो सिर्फ आपका ख्याल। अल्लाह मगर हम वादा करते हैं, आज़म करते हैं अब नमाज पढ़ेंगे तो आपको याद करेंगे जैसा आपका हुक्म है। चुनांचे हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए बंदा जब जज्ब में मोहब्बत में आता है तो अल्लाह से कहता है ए अल्लाह हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, अल्लाह और सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदे तूने इतनी तारीफ़ कि आखिर किस वास्ते तू आया है। और अल्लाह ताला जानते हैं और हमारा उसूल है
कि अगर हम किसी से बड़े से बात करना चाहते हैं और उससे कुछ मांगना चाहते हैं तो पहले उसकी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि सुना है कि आप बहुत बड़े हैं, सुना है कि आप बहुत करम का मामला करते हैं। इसी तरीके से हम अल्लाह के सामने जाते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह पूरे आलम के पालने वाले हैं। और एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, हम अल्लाह से कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन के मालिक होंगे। हम ये नहीं कहते हाकिमी यौमिद्दीन। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह से ये कहते हैं कि हमें पता है कि हम मुजरिम हैं और अगर अल्लाह पकड़ने पे आए और कानून के मुताबिक सजा दिया तो शायद ही कोई जन्नत में जा सके। तो हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मालिकी यौमिद्दीन, आप क़यामत के दिन के मालिक हैं, हम जुर्म में पकड़े जाएंगे और आपका कानून कहेगा कि इस बंदे को जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह फिर भी हम जानते हैं आप मालिकी यौमिद्दीन, आप क़यामत के दिन के मालिक हैं। अल्लाह आप हमें चाहेंगे तो उठा के जन्नत में डाल देंगे। और इससे पहले हम कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, ये अल्लाह आप रहमान हैं, आपने काफिरों पर रहम किया हुआ है, उन्हें आप खिलाते और पिलाते हैं। ए अल्लाह आप रहीम हैं, आप मुसलमानों पर रहम करते हैं। ए अल्लाह क़यामत के दिन जब हमारी गिरफ्तारी हो तो हम पर रहम फरमा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम अल्लाह से बातें करते हैं। जब ये सारी बातें हम कहते हैं तो अल्लाह पूछते हैं आखिर मतलब क्या है, क्यों हमारी आप इतनी तारीफ करते हैं? हम अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दीजिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दीजिए। अल्लाह जिस रास्ते पर अभी हम हैं वो रास्ता सीधा नहीं है, अल्लाह वो बर्बादी का रास्ता है, अल्लाह वो तबाही का रास्ता है। अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता कर दीजिए। और ये सोचते हुए हम अल्लाह के दरबार में आते हैं और अल्लाह से ये फरियाद करते हैं। जब हम ये बात कहते हैं ना भाई, उसके बाद अल्लाह ताला पूछते हैं किनका रास्ता? तो हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उनका रास्ता दिखा दिए जिन पर आपने इनाम किया है और उन लोगों के रास्ते से बचाइए जिनको आपने गुमराह किया है या जो गुमराह हुए हैं। ए अल्लाह जिन पर आपका गज़ब हुआ है। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें मज़ीद बात का मौका देते हैं और फिर हम कुछ आयतें पढ़ते हैं और उसके बाद आगे मरहला आता है जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं ना भाई, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इस बंदे ने बहुत मेरा शुक्र अदा किया है। तो अल्लाह जब हमारी ये सारी बातें अल्लाह से हो जाती हैं तो हम फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं और खुशी के मारे हम झुक जाते हैं। जब खुशी के मारे हम झुकते हैं ना, जब रुकू हमारा होता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यहाँ पे कोई बात करो, तो हम अल्लाह से कहते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं। यहाँ पे हम आपको एक मसला बताते चलें कि बाज़ लोगों को सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना नहीं आता, वो बाज़ मरतबा कह देते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ज़ा से अदा कर देते हैं। अगर कोई बंदा ज़ा से अदा करे तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा सुब्हान रब्बियल अज़ीम ज़ा से ना कह पाए तो उसको चाहिए कि सुब्हान रब्बियल करीम कहे। वरना बार बार अजीब बात है कि हमसे इतनी बड़ी बड़ी चूक होती है और कभी एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर आप सुब्हान रब्बियल अज़ीम ना कह पाएँ तो सुब्हान रब्बियल करीम कह दें और अज़ीम कहने की मशक़ करें। उसके बाद सुब्हान रब्बियल अज़ीम बाज़ लोग कहते हैं जीम से, ये भी गलत है, इसकी भी इस्लाह होनी चाहिए। उसके बाद जब हम ये सारी बातें अल्लाह से करते हैं तो फिर हम खड़े होते हैं रुकू से और कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा। आपको पता है ये कौन सी बात है? ये वो बात है जो रब अपने बंदे की ज़बान पर अपना कलाम जारी करता है। आपको पता है ना, जो ज़बान हमारे पास है दरअसल ये हमारे पास है मगर इसके मालिक अल्लाह है। इसलिए अगर इसके मालिक हम होते तो ये ज़बान जब तक हम चाहते चलती। हालांकि ये ज़बान हमारे हुक्म की पाबंद नहीं है। एक वक्त आता है 40, 50, 60 साल जब हमारे जिस्म से जान निकलती है तो ये ज़बान जिस पर कादिर अल्लाह है ये ज़बान भी बंद हो जाती है। हमें लोग नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफनाते हैं, हमारे जिस्म से कपड़े काटते हैं, हमारे जिस्म से लिबास उतारते हैं, हमें बरहना कर देते हैं। हमारे घर के लोग इसका एहसास भी नहीं कर पाते कि हमें तकलीफ़ है या क्या है। अल्लाह हमारे पास जो ज़बान है वो उस वक्त भी मौजूद होती है मगर उसके बावजूद आप देखते हैं कि हमें एक सफ़ेद बेकीमत कपड़े में लपेटा जाता है, ऊपर और नीचे से हमें बांधा जाता है और फिर एक ताबूत में हमें रखा जाता है और फिर उठाया जाता है और मनो मिट्टी के नीचे हमें डाल दिया जाता है। ये ज़बान तब भी हमारी होती है मगर चल नहीं पाती, हम किसी से कुछ कह नहीं पाते। इसका मतलब पता है कि इस ज़बान पर हुक्म अल्लाह का चलता है और ये ज़बान मेरे अल्लाह की ज़बान है, मेरे अल्लाह की दी हुई ज़बान है। तो उस ज़बान से अल्लाह कहते हैं कि हम कहें सुब्हान समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह कहलाते हैं कि बंदे तो परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरी तारीफ सुन ली है। कितनी बड़ी बात है कि जिसकी ज़बान है वही कहलवाता है। जब हम ये सुनते हैं ना तो मस्त और महव हो जाते हैं और फ़ौरन हम अल्लाहु अकबर कहते हैं। जब कोई चीज़ हमें हासिल होती है तो हम नारे तकबीर बुलंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब मुसलमान को और अल्लाह वालों को पता चलता है कि मेरी बात मेरे अल्लाह ने मेरी तारीफ सुन ली है तो अल्लाहु अकबर कहते हैं और सीधे सजदे में चले जाते हैं
और सजदे में जाते हैं और जाकर फिर कहते हैं सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। और भाई जब बार बार तस्बीह पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह उठने की तौफीक देते हैं, फिर हम उठते हैं, उठ के बैठते हैं, फिर वो तसव्वुर आता है अल्लाह व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह जब अपने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया था तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया अलावा इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इब्लीस ने इनकार कर दिया था, तकब्बुर किया था। अल्लाह जब फरिश्ते सर उठाते हैं तो देखते हैं कि इब्लीस खड़ा है और उसने सजदे से इनकार किया है। अल्लाह फरिश्ते मारे खुशी में कि अल्लाह आपने मुझे सजदे की तौफीक दी है, दोबारा सजदे में जाते हैं, गोया कि वो सजदे शुक्र था। हम भी अल्लाह से कहते हैं अल्लाह अरबों लोगों को आपने सजदे से महरूम किया, मुझे सजदे की तौफीक दी है, हम फिर एक सजदा करते हैं। कितनी अजीम बात है कि अल्लाह कितने करीम है। इस तरीके से हम दूसरा सजदा करते हैं। एक तसव्वुर और भी है भाई, जब हम 2 सजदे करते हैं, जब सजदा करके हम उठते हैं तो हम कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। जब सजदे से हम उठते हैं तो गोया कि ज़मीन से हम उठते हैं, मिन्हा खलकनाकुम। और दोबारा सजदे में जाते हैं तो अल्लाह इशारा करते हैं कि दोबारा तुमको इसी ज़मीन में मिट्टी में मिलना है। और फ़ीहा नुईदुकुम, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब सजदे से हम दूसरी मरतबा सर उठाते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे तुमको दोबारा उठाया जाएगा। ये सब इशारात और किनायात हैं, ये बताए जाते हैं। आप ये देखें कि इस तरीके से हम 2 रकात पढ़ते हैं और जब बैठते हैं ना फिर अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा तो थक गया होगा। आपको पता है कि जैसे हमारे माँ बाप हैं वो जानते हैं कि मेरे बंदे के अंदर, मेरे बच्चे के अंदर ताकत कितनी है, तो हमारी ताकत के एतबार से हमें बोझ देते हैं। कोई बाप ऐसा नहीं जो अपने 2 साल के बच्चे को 50 किलो का वजन उठाने के लिए देता हो या उसे कहता हो कमा कमा के लग, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बेटा मुझे मेरे लिए क्या कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है कि मेरा बंदा क्या कर सकता है। जब बंदा थक जाता है ना तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदा तो 2 रकात पढ़ के थक गया होगा, मेरे बंदे अब तू बैठ जा। और जब बंदा बैठता है तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे अब तू बैठ गया है, अब बैठ के मुझसे बात कर, इतनी तूने बात की, अब मुझसे और बात कर। तो वो बंदा फिर बात शुरू करता है और कहता है तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में इस सिलसिले में लिखा हुआ है कि जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं तो बिल्कुल वही कैफियत और सोचते हैं अल्लाह को क्या पेश करूं। अल्लाह के सामने जाते हैं और जाके कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ए अल्लाह सारी कौली फ़िअली अमली इबादतें अल्लाह सब तेरे लिए हाजिर है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेश करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी आप पर सलामती हुई, अल्लाह की तरफ से किया हुआ एक सलाम है। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत जोश में है और मुझ पर सलामती और रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही हैं, बाहर मेरे नबी जनाब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पे उम्मत को याद किया और अल्लाह से कहते हैं अल्लाह अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह सलामती मुझ पर भी हो और मेरे उम्मत के सालिहीन बंदों पर भी सलामती हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे भी याद रखा। अफसोस सद अफसोस कि नबी ने तो मेराज में याद रखा और हम नबी को अपनी ज़िंदगी से भुला चुके हैं। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक दे कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मौके पर याद करें। चुनांचे ये वो बात है जो मेराज में रसूल अकरम ने की थी। अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ताला उसी बात को करने की हमें तौफीक देता है और हम बैठते हैं तहियात की हालत में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जो मेराज पर अल्लाह से हुई थी वही बात हम याद दोहराते हैं। लिखा हुआ है उसके बाद फरिश्ते कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरिश्ते कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये सारी गुफ्तगू वो है जो मेराज की गुफ्तगू है। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने कहा अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन कि मोमिन के मेराज है ये नमाज। आप अंदाज़ा करें उसके बाद फिर हम जब ये पूरा हो जाता है और 2 रकात या 4 रकात की नमाज होती है तो हम फिर पढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं और कहते हैं अल्लाह के हबीब आपने मुझे वहाँ याद किया था, हम नमाज की हालत में आपको याद करते हैं और हम फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो फिर अल्लाह से एक मरतबा हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है ना हमारा रुकू अल्लाह को पसंद आया होगा, ना हमारा सजदा अल्लाह को पसंद आया होगा, ना हमारी बातें अल्लाह को अच्छी लगी होंगी। और ये भी बात है कि हम अल्लाह के घर पे आके गलत सलत कुरान पढ़ते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, अल्लाह के अलावा सबका ख्याल लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने
कि हमें फिर तौफीक दिया। और हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी, या अल्लाह, ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह हमने अपने आप पर बहुत जुल्म किया है, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, अल्लाह हम जानते हैं आपके अलावा कोई हमें माफ़ नहीं कर सकता है। फ़ग़फ़िर ली, ये रब्बे करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, वरहमनी, हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह हमें पता है आप ही मग़फ़िरत फरमाने वाले हैं, आप ही रहम फरमाने वाले हैं। जब बंदा अल्लाह से ये सारी बातें करता है उसके बाद बात ख़त्म होती है, फिर हम एक तरफ सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कभी आपने सोचा कि ये सलाम क्यों फेरा जाता है? इस सलाम के पीछे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे जब तू दाईं तरफ सलाम फेरता है तो ये नियत कर लिया कर कि दाईं तरफ जितने मुक्तदी मैं उन सबको सलाम करता हूँ, और जितने फरिश्ते हैं मैं उन सबको सलाम करता हूँ, जितने जन्नात हैं दाईं तरफ मैं सब उनको सलाम करता हूँ। ये क्यों? ये इसलिए कि है बंदे, अब तक मैं यहाँ था ही नहीं, अभी मैं आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है तो सलाम करता है। तो इसी तरीके से जब हम दोबारा नमाज पूरी करते हैं तो हम आते हैं और अपने पास पड़ोस वाले फरिश्ते, जिन्नात और मुसलमानों को सलाम करते हैं और फिर कहते हैं अब हम दुनिया में आ गए हैं, अब हम आपसे रूबरू हैं, अब बताइए क्या बात करना है। इस तरीके से ये नमाज का पूरा तसव्वुर है। हमें चाहिए कि इसके मुताबिक अपनी पूरी नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह अगर इसके मुताबिक हमने अपनी नमाज अदा किया तो वो लुत्फ़ आएगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बस आखिर में एक बात मुझे ये भी अर्ज़ करना था कि जो मैंने बात बताया ना कि 2 रकात पर अल्लाह ने बैठने को वाजिब किया है, ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। एक अजीब वाक़या लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि एक किसान था, बेइंतहा मेहनत करता था, बेइंतहा मेहनत करता था, बूढ़ा हो गया तो उसका नौजवान बेटा वो भी उसी नक्शे कदम पर चलने लगा और बेइंतहा मेहनत करने लगा। एक दिन वो बूढ़ा किसान अपने सहन में बैठा हुआ था और उसका नौजवान बेटा धूप में, तपती धूप में खेत में काम कर रहा था, पसीने से शराबोर था और इंतहाई थका हुआ लग रहा था, चेहरे पे सुर्खी थी, पसीने में शराबोर था। बाप जो कि बूढ़ा था उसने अपने नौजवान बेटे को आवाज़ दी और कहा, बेटा आप बहुत थक गए होंगे, आप आइए यहाँ बैठ जाइए, जब धूप थोड़ी सी कम हो जाए तब काम करना। वो नौजवान बेटा नौजवानी के जाम में अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, आपको क्या पता कि बगैर मेहनत की एक रोटी भी हासिल नहीं हो सकती, इसलिए मुझे काम करने दीजिए। मगर वो बाप था, बाप का दिल पसीज रहा था अपने बेटे को इस मशक्क़त में देखते हुए। फिर वो बूढ़ा बाप उठता है, बाप तो बाप ही होता है, और अपने उस बेटे के बेटे को यानी अपने पोते को उठा के लाता है और उस पोते के साथ तपती धूप में खेलने लगता है। अब वो खेलता हुआ पोता उसे भी बहुत अच्छा लगता है, अपने दादा के साथ खेल में मगन होता है कि अचानक वो नौजवान बाप जब अपने छोटे बेटे को देखता है धूप में, आता है, गुस्सा करने लगता है और कहता है, अब्बा आपको पता नहीं कि मेरे बेटे को धूप लग जाएगी, देखिए मेरा बेटा कितनी धूप में तप रहा है, कितना पसीना हो रहा है, और अब्बा आपको नहीं पता कि मेरी औलाद है, मुझे कितनी तकलीफ होती है अपने औलाद को तकलीफ में देखते हुए। वो बूढ़ा बाप रोता और कहता है, बेटा ये तेरी औलाद है, तू मेरी औलाद है, जिस तरह तुझे अपने बेटे को धूप में देख के तकलीफ हो रही है, मुझे अपने बेटे को देख के तकलीफ होती है। बस मैं यही अर्ज़ कर रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से जब अल्लाह देखते हैं कि उसका बंदा इबादत करके 2 रकात पढ़ के थक गया होगा तो अल्लाह का करम होता है और अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदे अब तू बैठ जा, अब तुझसे बहुत हो गया, बैठ के मुझसे बात कर। और दूसरी बात ये भी है ना कि अगर कोई बंदा 2 रकात पर बैठना भूल जाए तो अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया कि 2 रकात पर बैठना वाजिब है। अगर भूल जाए तो फिर एक कानून बनाए कि उसको सजदे सहव करना पड़ता है। आप देखिए कि कैसी मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपने गलती किया तो आपको 100 रुपये इनाम मिलेंगे। गलती पे तो सज़ा मिलती है, अल्लाह का देखिए कि सज़ा भी इनाम है कि तूने गलती की, अब तुझे 2 सजदे और मुझसे करने, 2 मरतबा और मुझसे बात करना है, 2 मरतबा मेरे सामने और पेशानी रगड़ना है। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने करम की तौफीक अता फरमा दे और सूझ बूझ अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको कहने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।